हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठा वेल्थ। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसे कितने दिन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जिसको आप सेविंग अकाउंट समझ सकते हो। ठीक है, उससे पहले समझो कि सबसे सिक्योर सिस्टम है। ये बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि यहाँ पैसे कभी भी डूब नहीं सकते, कभी भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बैंक में जितना आप एफडी कराते हो एक अकाउंट में, उससे ज़्यादा यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, 18,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतने इतने एक एक फंड में पड़े हुए हैं। और इसको इतना सिक्योर बनाया गया है कि पैसे म्यूचुअल फंड को भी रखने का अधिकार नहीं रहता है। जैसे ही हम लोग जमा करते हैं म्यूचुअल फंड के पास में, तो पैसे चले जाते हैं कस्टोडियन के पास में, जो कि सेबी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सेबी गवर्नमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पैसे कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे सिक्योर है। सिर्फ यहाँ पे पैसे आपके ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब परसेंट डाउन हो सकता है, चढ़ सकता है, और कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है। ठीक है, और पैसे निकालने वाली बात बता दूं कि अगर आप इसमें आज पैसे डालते हो, 100 रुपये डालते हो आज पैसा, और उसको वहाँ पे ऐड होने में कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। मान के चलो आज सैटरडे संडे है तो लगभग आपको 4 दिन लग सकता है। तो जैसे ही आप आज 100 रुपीज़ डाले, SIP किए या फिर लमसम किए, तो 3 दिन लगेंगे उसको वहाँ रिफ्लेक्ट होने में, दिखने में। ठीक है, और निकालना चाहोगे तो 3 दिन बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो, दोबारा 3 दिन बाद वापस अकाउंट में वापस आ जाएगा। और पैसा आपके एसेट प्लस के पास जमा नहीं होता है, ना ही आपके म्यूचुअल फंड के पास जमा होता है। पैसा सिक्योरली आपके अकाउंट से सीधा म्यूचुअल फंड पे जाता है, म्यूचुअल फंड से सीधा सीधा डायरेक्ट कस्टोडियन के पास जाता है, जो कि सेबी गवर्नमेंट उसको हैंडल करता है। ठीक है, और जैसे आप निकालते हो तो कस्टोडियन के पास से म्यूचुअल फंड के पास आएगा, MC के पास में, वहाँ से आपके अकाउंट में आ जाता है। तो कोई भी बीच में आपके पैसे को रोकेगा नहीं, या फिर कोई और लेके भाग नहीं सकता। फुल्ली सिक्योर होता है एकदम से। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर आप अपने फ़ोन पे से पैसे भेजते हो तो सामने वाले के फ़ोन पे में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से भेजते हो सीधा उसके अकाउंट में जाता है, और वहाँ से अगर पैसे आपके फ़ोन पे भेजेगा आपके नंबर पे, तो सीधा आपके अकाउंट पे आता है, ना कि आपके नंबर पे। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर आप किसी भी एंजल वन, ग्रो, या फिर आप क्या बोलते हैं एसेट प्लस में आप पैसे को अपलोड करते हो, किसी फंड को खरीदते हो, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से फंड में जाएगा, फंड से कस्टोडियन के पास जाएगा, और जैसे आप निकालते हो उसको 1 हफ्ते बाद में, तो कस्टोडियन से म्यूचुअल फंड के पास जाएगा, MC के पास में, वहाँ से सीधा आपके अकाउंट में जाएगा, ना कि आपके एसेट प्लस के ऐप में। ठीक है, ये सिर्फ माध्यम है कि वहाँ पे जब जब पैसे हम लोग डालते हैं तो थोड़े से ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं, जो एसेट प्लस के पास जाएगा, राठा वेल्थ के पास आएगा, और वहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा उस समय डायरेक्ट आपके अकाउंट में, वहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है। बाकी आपके अगर ज़्यादा इनकम बन गए हैं, ज़्यादा आपकी प्रॉफिट हो गए हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स जो लगता है वो गवर्नमेंट टैक्स कट के आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसमें भी बहुत सारे रूल हैं कि अगर आपके अर्निंग कम है तो उसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा अगर बनता है आपकी प्रॉफिट 1 साल के अंदर में, तब जाके आपको, अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स। और 1 साल से कम में अगर आप बना लिए हो 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट, तो 1 लाख के बाद जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा बना है उस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। जो गवर्नमेंट टैक्स तो नॉर्मल है, आप प्रॉफिट कमाओगे तभी तो बनेगा ना। ठीक है, वो तो आप पहले इन्वेस्ट करो, यहाँ पे टिको, तब तो आपकी प्रॉफिट होंगे, तब तो आपको टैक्स देने का मन करेगा, फिर टैक्स कटेगा, तब भी खुशी मिलेगी कि हाँ इतना प्रॉफिट मैंने किया और इतना टैक्स कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप इन्वेस्ट करो। सबसे सिक्योर सिस्टम म्यूचुअल फंड है। ठीक है, चलो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।